राम के नाम पर राजनीति, योग के नाम पर कारोबार और विकास के नाम पर जमीन की लूट, यही वह तिकड़ी है जिसने आज भारत और नेपाल दोनों जगह जनता का हक निगल लिया है। एक ओर मोदी और योगी सत्ता की ताकत से पतंजलि को संरक्षण देते हैं, दूसरी ओर बाबा रामदेव उसी ताकत के सहारे साधु से सौदागर बन जमीनों के सबसे बड़े कारोबारी बन चुके हैं। कभी सीता और राम ने भारत नेपाल को आत्मा के रिश्ते से जोड़ा था, आज वही नेपाल और भारत पतंजलि के घोटालों से बंधे दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह गठजोड़ धर्म और योग का है या फिर जनता की जमीन और भविष्य को बेचने के आरोप का। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत और नेपाल का रिश्ता हजारों साल पुराना है। यह रिश्ता सीमाओं से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। जनकपुर की धरती पर जन्मी माता सीता और अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह ही वह धागा है जिसने दोनों देशों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ा। नेपाल के लिए भारत हमेशा एक बड़ा भाई रहा और भारत के लिए नेपाल उसके घर का आंगन। यह वह बंधन था जो किसी राजनीतिक समझौते से नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति से बंधा था। लेकिन आज की तस्वीर बदल गई है। वही नेपाल और वही भारत अब एक नए धागे से जुड़ते दिख रहे हैं और वह धागा है पतंजलि का जमीन कारोबार। यह रिश्ता न भक्ति का है, न संस्कृति का, बल्कि मुनाफे और घोटाले का है। नेपाल की संसद में पतंजलि पर लैंड स्कैम का आरोप है और भारत में जेवर की जमीन पर वही कहानी नए रूप में सामने आ रही है। नेपाल में पतंजलि योगपीठ नेपाल को सरकारी छूटों और नियमों को दरकिनार करके जमीन दी गई थी। वायदा था कि यहाँ योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संस्थान बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आरोप लगे कि यह जमीन व्यावसायिक प्लाटों में बदल गई और जनता को स्वास्थ्य सेवा देने के बजाय कारोबार खड़ा किया गया। नतीजा यह हुआ कि नेपाल की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बन गया। पूर्व प्रधानमंत्री तक सवालों के घेरे में आ गए और मामला अदालत से लेकर संसद तक गूंजने लगा। भारत में उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र में पतंजलि को 430 एकड़ से ज़्यादा जमीन दी गई थी। मकसद था फूड एंड हर्बल पार्क, एक ऐसा औद्योगिक पार्क जहां किसानों के लिए नए अवसर होंगे, आयुर्वेद और योग को नया आधार मिलेगा। लेकिन अब यही जमीन औद्योगिक प्लाट्स में काटकर बेची जा रही है। विज्ञापन निकल रहे हैं, वेबसाइटों पर बुकिंग चल रही है और रिपोर्ट्स कह रही है कि सैकड़ों प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं या बुक हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि नेपाल में इस पर खुलकर बहस हो रही है और इसे घोटाला कहा जा रहा है, जबकि भारत में इसे सरकारी अनुमति और संस्थागत प्रक्रियाओं के नाम पर वैध ठहराया जा रहा है। नेपाल में इसे जनता का शोषण कहा गया और भारत में इसे औद्योगिक विकास का नाम दे दिया गया। लेकिन असलियत यही है कि दोनों ही देशों में जनता का हक छिन रहा है। किसान की जमीन ली जाती है, वायदा किया जाता है कि यहाँ रोजगार और स्वास्थ्य आएगा और अंत में वही जमीन रियल एस्टेट के सौदे में बदल जाती है। राम सीता के रिश्ते ने नेपाल और भारत को आत्मा के स्तर पर जोड़ा था। वह रिश्ता भरोसे का था, त्याग का था, धर्म और मर्यादा का था। लेकिन पतंजलि का रिश्ता दोनों देशों को अब किस चीज़ पर जोड़ रहा है? जमीन के सौदे, उद्योगपति और नेताओं की मिलीभगत और जनता के साथ छल। यह रिश्ता राम राज्य का नहीं बल्कि भूमि राज्य का है। नेपाल में इसने युवाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया। जनजी आंदोलन वहीं से उठा और युवाओं ने कहा अब और नहीं। भारत में भी युवाओं को वही सब दिख रहा होगा कि उनकी ज़मीन, उनका भविष्य, उनके नाम पर बनाए गए उद्योग किस तरह मुनाफे के कारोबार में बदल रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो भारत में भी वही तस्वीर कभी ज्वालामुखी बनकर दोहराई जा सकती है। आज यह तुलना कड़वी है लेकिन सच्चाई है। नेपाल और भारत कभी सीताराम की वजह से जुड़े थे, आज पतंजलि की वजह से जुड़ रहे हैं। फर्क यह है कि तब यह जुड़ाव भक्ति और संस्कृति का था, अब वह जुड़ाव घोटाले और मुनाफे का है। यह नए दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। अब यह खेल सिर्फ राजनीति और योग के नाम पर जनता को ठगने का नहीं है, यह सीधे हजारों करोड़ की लूट का मामला है। नेपाल में जहां करीब 1-2 करोड़ के स्तर का घोटाला उजागर हुआ, वहीं भारत के जेवर में वही पैटर्न कहीं ज़्यादा बड़ा है। यहाँ 430 एकड़ की वह जमीन जो पतंजलि को लगभग 80-90 करोड़ में मिली, आज 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच बिकने की ताकत रखती है। यानी जनता की जमीन पर कम से कम 5,000 करोड़ की लूट का अंदाजा। यह वही तिकड़ी है, योगी की सत्ता, मोदी की चुप्पी और रामदेव का कारोबार, जो मिलकर इस लूट को विकास का नाम देते हैं। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि यह खेल कितना बड़ा है, सवाल यह है कि जनता कब तक इसे सहती रहेगी।
अगर आपको लगता है कि योग के सबसे बड़े ब्रांड नेम बाबा रामदेव को आकर दुनिया को सच्चाई बतानी चाहिए और इस तरीके की लूट के बारे में भले ही वो नियमों के अंदर हो, दुनिया के सामने आकर रखना चाहिए, तो आप अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ जायज़ है तो फिर मौज लीजिए। जय हिंद, जय भारत।